1 अप्रैल से काम नहीं करेगा आपका गूगल पे हो, आपका फोन पे हो, आपका पेटीएम हो या किसी भी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट ऐप का जो इस्तेमाल करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे और ये सभी पर लागू होगा। तो अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और ज्यादातर हम में से सभी आजकल उसी पर डिपेंड हैं, उसी पर निर्भर हैं, तो अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जो एनपीसीआई है यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ जो इंडिया है, वो इस तरह की जितनी भी आईडीज हैं, यूपीआई आईडीज, वो इनको आप कहिए कि कैंसिल करने जा रही है या बंद करने जा रही है। तो जिन लोगों के मोबाइल नंबर्स बैंक रिकॉर्ड में अगर एक्टिव नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कतें आने वाली हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और यूपीआई पेमेंट आपका जारी रहे, तो आपको कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। करना क्या आपको कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक रिकॉर्ड में आपको एक्टिव करना है, वो बैंक रिकॉर्ड में आपको अपडेट करना है। अगर वो कनेक्टेड है ऑलरेडी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चेक कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और अगर आपने हाल ही में अपना नंबर चेंज किया है तो आप उसे तुरंत अपडेट कर सकते हैं। अगर बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो उसे दोबारा आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? एनपीसीआई ने दरअसल ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि होता क्या है कि जो डीएक्टिवेटेड मोबाइल नंबर्स होते हैं उनसे जुड़ी यूपीआई आईडीज का जो इस्तेमाल है उसके जरिए फ्रॉड होता है, उसके जरिए साइबर क्राइम का खतरा बना रहता है। इसीलिए और होता क्या है कि अक्सर जब आप अपना नंबर चेंज कर लेते हैं, आपने सपोज अपना नंबर जो है वो नया ले लिया और पुराना नंबर बंद कर दिया। अब जब वो नंबर ऐसे में किसी और को मिलता है तो वो क्या करता है कि जो पुरानी आईडी होती है, जो पुरानी यूपीआई, क्योंकि कई बार कुछ इस तरह का वो रह जाता है, तो वो उसके जाने अनजाने गलती से उससे छेड़छाड़ कर सकता है या छेड़छाड़ उससे करता है। तो इस तरह का फ्रॉड ना हो, इस तरह का साइबर क्राइम ना हो और एक इकोसिस्टम जो है वो बना रहे, इस वजह से एनपीसीआई ने ये कदम उठाया है।